अभी जो लाइटनिंग एडिशन है इसमें ये स्पेशल एडिशन है। वैसे ABS DC RLP, एक तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है हमारे पास, DC यानी डबल चैनल, ड्यूअल चैनल, सामने और पीछे दोनों के टायर में ABS है, और RLP रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन। जैसे आप ब्रेक लगाएंगे इमीडिएटली तो पीछे का जो लिफ्ट हो जाता है सिर्फ स्टांस आ गया और आपकी सेफ्टी बढ़ गई। इसी सेफ्टी के साथ में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो आपके वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप सड़क पे जा रहे हो तो जो वाइब्रेशन होते हैं सड़क को, टायर को ऐसे जो घुमाता है, वो सारी वाइब्रेशन ये सस्पेंशन अब्जॉर्ब कर लेती है। गाड़ी चलाते समय हमको वो फील नहीं होती। अभी कूलिंग में एक और ऐसा है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वेन्स हैं हनीकोम के डिज़ाइन के, यहाँ पे जो हवा पास हो रही है वो यहाँ पे एक पाइप टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ऑयल कूल्ड कंबस्शन चेम्बर, जिससे आपकी कूलिंग 20 से 30 डिग्री और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी फ़ायदा ये है कि अगर आप लॉन्गर डिस्टेंसेस पे गाड़ी चलाते हो, ज़्यादा दूर के लिए आप गाड़ी जब चलाते हो तो इंजन हीट होने की जो समस्या होती है वो हमारी गाड़ी में नहीं होती। सडनली अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस चला लेते हो तो कभी कभी सडनली माइलेज ड्रॉप हो जाता है ना। इंजन GTT टेक्नोलॉजी, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, आप गाड़ी आपने स्टार्ट की और आपने गियर में डाली, पहले गियर में गाड़ी, और आप क्लच रिलीज़ कर दो, आप पीछे देखो टायर मीटर भी काम कर रहा है। अभी टायर गाड़ी चल रही है, हमने एक्सेलरेशन ली थी, एक्सेलरेशन तो ज़्यादा होगा लेकिन अभी ये कॉन्स्टेंट 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड में गाड़ी चलेगी। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, सेकेंड गियर में आपने गाड़ी डाल दी, 12, अभी देखो स्पीड बढ़ गई, 12 की स्पीड में गाड़ी चलेगी। थर्ड गियर में जाएंगे 17 की स्पीड में गाड़ी चलेगी। तो जब ट्रैफिक कंडीशन होती है जहाँ पे आपको बार बार एक्सेलरेशन डिसेलरेशन करना पड़ता है, उसमें आपको यहाँ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे क्या होगा, एक तो जो एक्सेलरेशन की और डिसेलरेशन की वजह से पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, उसकी बचत होगी, माइलेज आपका इम्प्रोवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ में राइडिंग की जो स्ट्रेस होती है, जो एक्सेलरेट करने की वजह से होता है, वो भी आपको नहीं होगा, मतलब कि ये कहना है कि कम होगा। और ये यूनिक होगी O3C टेक्नोलॉजी। जो ऑयल के हेड है ऊपर तक ऑयल का फ्लो होता है, और फ्लो होने की वजह से कूलिंग अच्छी रहेगी। और उस ऑयल को कूल करने के लिए यहाँ पे ऑयल कूलर दिया हुआ है, जो ऑयल को कूल करता है। ये जो डिवाइस है यहाँ सामने, ये ऑयल कूल करने के लिए है। एंड RTFI टेक्नोलॉजी हमने बताया, रेस ट्यूब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। TVS इकलौती कंपनी है जिसमें डबल FI सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ड्यूअल डबल, ETFI और RTFI। परफॉर्मेंस बाइक में RTFI, इससे आपकी परफॉर्मेंस गाड़ी की ज़्यादा हो जाती है। साथ में जो हम बात कर रहे थे सस्पेंशन की, ये है बुल पप एग्जॉस्ट। बुल पप एग्जॉस्ट लाइट वेट है। इससे दो चीज़ें, एक तो ये लाइट वेट होता है, और दूसरा इसके जो साउंड है, जो नोट है, एग्जॉस्ट की नोट है, वो स्पोर्टी रहती है। गाड़ी चलाते समय जो राइडर गाड़ी चलाते हैं ना, उनकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो म्यूज़िक का काम करता है। और इस गाड़ी चलाने में आपको वो स्पोर्टी साउंड मिलेगा जो आप एक स्पोर्ट गाड़ी चलाने से आपको होता है। इतना ही नहीं है, इंजन की परफॉर्मेंस है या फिर साउंड है, इसके साथ ही साथ में स्टाइल में आगे से तो हमने बताया, पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये बैटमैन विंग इंस्पायर्ड ग्रैब रेल है। बैटमैन आपने देखा होगा, वो इसका विंग इंस्पायर्ड ग्रैब रेल है, जो ऑफकोर्स पिलियन राइडर को सपोर्ट देता है। साथ ही साथ में दिखने में भी बहुत स्टाइलिश है। और यही स्टाइल यहाँ तक भी है टायर हग्गर के साथ में। ये जो चीज़ है, इसने टायर को ऐसे पकड़ा हुआ है ना, टायर हग्गर। एक तो दिखने में अच्छा लगता है टायर हग्गर होने की वजह से, दूसरा रेनी सीजन में जब आप गाड़ी चलाते हो, चाबी बंद कर लो, रेनी सीजन में जब आप गाड़ी चलाते हो, बस में आपने ट्रैवल किया है, बस में बारिश के टाइम पे जब आप पीछे बैठोगे तो आपको आवाज़ आती है, छोटे छोटे पत्थर गाड़ी को आके लगते हैं टायर से। ये जो रोड डेरिप्स होते हैं वो आपकी अंडर बॉडी तक नहीं पहुंच पाती इसकी वजह से, और मड फ्लंग होने से भी बचाता है। तो एक तो स्टाइल और दूसरा सेफ्टी, दोनों में इन्हांसमेंट हो जाता है। और एक सबसे स्टैंडर्ड फीचर है सेफ्टी का, सैडी गार्ड, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट है। अभी अगर लेडीज़ ट्रैवल करती हैं वन साइडेड बैठ के, तो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होगा ही रहता है।
एंड एडेड कन्वीनियंस, अगर मैं नॉर्मल गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी ये ग्रिप रहेगी, अगर मैं ग्लव्स पहन लूँ तो ये जो ग्रिप है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड अगर मैं अलग तरीके से चला रहा हूँ तो ग्लव्स वगैरह मैंने पहना हुआ तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, मतलब अभी ये ग्रिप थोड़ी चेंज हो गई, तो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से मैं अपना जो लीवर है उसे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। इससे कन्वीनियंस बढ़ जाती है, कंफर्ट लेवल बढ़ जाती है राइडर की। और ये जो चीज़ें हैं ये यूनिक चीज़ें हैं कि सिर्फ अपाचे में पाई जाती है, आप कॉम्पिटिशन के मॉडल में है नहीं। और जो कॉम्पिटिशन में एक और चीज़ नहीं है वो है इंटरएक्टिव डिजिटल डिस्प्ले और रेस रिलेटेड फीचर्स के साथ में। अगर आप ऑड आरपीएम पे गाड़ी चलाते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। हाँ, अगर आपका आरपीएम रेट को गियर के साथ में मैच नहीं करता तो ये लाइट ऑन हो जाती है, मतलब आपको गियर बदलना है। और ऑफकोर्स स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर ये तो सारी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो ये लैप टाइमर है, कितने कम समय में आपने लैप कंप्लीट किया है, आपने टॉप स्पीड अपनी गाड़ी में कितनी अचीव की है और 0 से 60 की स्पीड आपने कितने कम समय में अचीव किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है। आप दूसरी गाड़ी में बोल सकते हो कि मैंने 100 की स्पीड में गाड़ी चलाई, मेरी गाड़ी में आप दिखा पाएंगे कि मैंने कितनी टॉप स्पीड पे गाड़ी चलाई हुई है। और ये रेस रिलेटेड फीचर है जो कि सिर्फ हमारी गाड़ी में आराम से। और आप इसमें देखेंगे, ये देखिए ट्रिप, ये ट्रिप भी आपने देखा होगा, इसमें एक और है देखो ट्रिप एफ, अगेन यूनिक फीचर। जब आपका LFI लो फ्यूल इंडिकेटर ऑन हो गया समझ लो, इसके बाद में आपने गाड़ी कितने डिस्टेंस तक चलाई है ये आपको ट्रिप एफ बताता है। और ट्रिप एफ ऑटोमेटिक है, इसे आप मैनुअली ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। जैसे आपका ये ऑन हुआ LFI लो फ्यूल इंडिकेटर, इसके बाद में अगर आपने 500 मीटर गाड़ी चलाई तो ट्रिप एफ मीटर एक्टिवेट हो जाता है अपने आप। और ये आपको बताता रहेगा कि ये ऑन होने के बाद में, मतलब पेट्रोल कम होने के बाद आपने गाड़ी कितने डिस्टेंस तक चलाई है। इससे जो एंग्जाइटी रहती है गाड़ी बंद होने की वो बहुत कम हो जाएगी, आपको पता रहेगा कि आपने कितना रिस्क लिया है ऑलरेडी। और पेट्रोल भरवाने के बाद 2 से 3 किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे ये अपने आप जीरो भी हो जाएगा। अगेन यूनिक थिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आपको सबसे पहले ओडोमीटर पे जाना है एंड यहाँ पे अगर इसे होल्ड करते हैं प्रेस करके, सेटिंग्स में आ जाता है क्लॉक सेटिंग, दोबारा प्रेस करेंगे ब्लूटूथ पेयरिंग, सेट बटन दबाने से आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का आईडी मिल गया। अभी ये आईडी आप मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड मिलेगा 6 डिजिट का, वो सिक्योरिटी कोड आपको मोबाइल में डालना है, उसके बाद कनेक्ट कर पाएंगे, यानी डायरेक्ट आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अरे ये लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये दिखेगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑफकोर्स डमी नंबर है, लेकिन वो फिर डिस्कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं अभी कनेक्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा ये HMI बटन, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, इसमें एक तो चीज़ ये है कि जब आपकी कोई इनकमिंग कॉल है आप डिस्कनेक्ट करना चाहो तो इसको प्रेस करने से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरा वॉइस कमांड की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ से एक्टिवेट होंगी, इस बटन को दबाने से वॉइस कमांड एक्टिवेट हो जाता है। आप नेविगेशन ऑन करने का हो या ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करनी हो, ये सारी चीज़ें आप इस बटन को दबा के अपने ईयरफोन में कमांड देके यहाँ पे आपका वॉइस कमांड, वॉइस असिस्ट। डाउट है? जुपिटर में देखा है आपने? सेम थिंग। ओके, ये डिस्प्ले की चीज़ है। और जैसे हम राइड मोड्स की बात कर रहे थे, आप ये बटन दबाएंगे आपका इंजन का परफॉर्मेंस कम ज़्यादा हो जाता है, और बटन दबाने से आपके ABS का रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। और ये गाड़ी चलाते समय आपको सिर्फ एक टिप ऑफ योर फिंगर, सिर्फ एक प्रेस करने से चेंजेस हो रहा है ना। आप सिर्फ एक उंगली से इसको प्रेस कर रहे हैं और आपकी इंजन का परफॉर्मेंस चेंज हो जा रहा है, आपकी ABS का रिस्पॉन्स बदल रहा है। और ये सिर्फ हमारी गाड़ी में है, और बाकी कंपटीशन की जो भी गाड़ियाँ हैं वो उसमें है नहीं।
तो ये यूनिक चीज़ें हमारी याद रखनी है आपको। ये जो मिरर्स हैं ये N160 के अलावा किसी गाड़ी में नहीं है। अग्रेसिव डिज़ाइन किसी गाड़ी में नहीं है N160 के अलावा। राइड मोड किसी गाड़ी में नहीं आता, वॉइस असिस्टेंस किसी गाड़ी में नहीं आता। राइड रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था लीन एंगल वाली रिपोर्ट किसी गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा GTT टेक्नोलॉजी, RTFI टेक्नोलॉजी, ओवर स्क्वायर इंजन, राइट, और हाईएस्ट पावर इन द सेगमेंट, ये सारी यूनिक चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारी गाड़ी की। O3C टेक्नोलॉजी। गॉट इट मैडम? और कोई डाउट्स? सर हाँ जी बोलिए सर। लोग ये दिया फिलो कर लीजिए, साइड में दिया, कस्टमर हमसे पूछता रहता है कि साइड में क्यों दिया। इससे डिज़ाइन गाड़ी का बढ़ जाता है और ये हमारा पेटेंट डिज़ाइन है। मतलब इससे कुछ गाड़ी से कुछ कनेक्शन डिजाइन मैक्सिमम टाइम जब हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो फ्यूल राइट साइड होता है। राइट साइड में होता है, तो फ्यूल भरवाने में भी आपको आसानी होगी। मोर ओवर इससे ना आपका डिज़ाइन बढ़ेगा। डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और कुछ? तो सर देखो, मैंने अभी आपको सस्पेंशन के बारे में बताया, ब्रेक्स के बारे में हमने बात की, हमने इंजन के पावर के बारे में बात की, सेफ्टी के बारे में ये बताया। चीज़ें आप यहाँ शोरूम में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, राइट? तो ऐसा करते हैं, आप गाड़ी लेके सड़क पे जाइए, गाड़ी चला के देखते हैं एक दफ़ा, टेस्ट राइड कीजिए, बाकी का डिस्कशन हम बाद में करते हैं। ओके सर? सो कैन आई प्लीज़ हैव अ लुक एट योर लाइसेंस? मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ? ओके सर But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you